ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम जो जो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो आने वाले 11th और 12th का जो भी सिलेबस होगा उन सब में कहीं ना कहीं इसका यूज है। ठीक है, ऐसे मान लो ये टूल है जो किसी भी चैप्टर में कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो शायद आपको पहले से पता भी हो। ठीक है, बट हमें कुछ टॉपिक पे ब्रीफली ऐसे कुछ रिवाइज करना है, ताकि जब भी कोई चैप्टर में कोई टूल काम आए तो आपको इस वीडियो की हेल्प से आप वो कर पाओ। जैसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं, सेट। तो आपको सबको पता होगा कि ये ऐसे टाइप में कुछ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, कुछ ये कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और कुछ राउंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसको हम ऐसे ही रीड करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसको कर्ली ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट। इसको ओपन ब्रैकेट जैसे रीड करते हैं। ठीक है, अब इन सबका यूज क्या है, क्या क्या फर्क पड़ेगा इनसे, वो देखते हैं। जैसे मान लो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 और 5, फिर एक काम करते हैं, 2 और 5 ऐसे लिखते हैं, फिर 2 और 5, 2 एंड 5 और 2। ये एक साथ ही पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2 और 5 कॉमा करके यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स है। कर्ली ब्रैकेट में वही सब एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। अब लिखे हुए कौन से एलिमेंट्स है, 2 और 5, कॉमा से जो सेपरेटेड एलिमेंट्स होंगे वही हम कर्ली ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे। तो 2 और 5 नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करें तो ये इन दो पॉइंट से फील्ड सर्कल आएगा, डार्क डार्क वाला, नंबर लाइन के ऊपर। फिर अगर नंबर लाइन लेट से ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 है और ये 5 है, तो जो ये सेकंड पार्ट है उसको हम ऐसे नोट करते हैं, ओपन सर्कल यहाँ पे और ये ओपन सर्कल। ये जो नंबर्स है ये सेकंड पार्ट को डिनोट करते हैं। इसमें इसका क्या मीनिंग है, 2 ओपन, 2 ओपन 5, ऐसे मतलब ओपन इंटरवल 2 to 5। इसमें वो सब एलिमेंट्स है जो 2 और 5 के बीच में है, बिटवीन 2 एंड 5। इसमें 2 और 5 को कंसिडर नहीं करना है। अब थर्ड में जैसे 2 यहाँ है और 5 यहाँ पे है, तो ओपन इंटरवल इधर आएगा और 5 पे ये फील्ड सर्कल आएगा ऐसे। तो इसका ये मीनिंग है कि 2 और 5 के बीच के नंबर तो हमें लेना ही है, 5 भी कंसिडर करना है। ये जो स्क्वायर यहाँ पे बना रखा है इसका मीनिंग ये है कि 5 को भी इंक्लूड करना है। तो इसमें वो सब नंबर्स है जो 2 के जस्ट राइट में है। ठीक है, जस्ट राइट मैंने, आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा नंबर है जस्ट राइट में। 2.00000 एकदम 1 करोड़ टाइम 0 और फिर 1, उसमें लास्ट में 1 लगा दिया। ठीक है, तो 2 के जस्ट राइट मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से आगे सब नंबर्स अप टू 5 और 5 भी इंक्लूडेड है। वैसे ही इसके बाद वाला जो डायग्राम आएगा इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे 2 to 5 और सबसे लास्ट वाले में 2 to 5, दोनों भी इसमें सब नंबर आएंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये सब नहीं करना 2 to 5 और फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब स्क्वायर और क्लोज का कॉम्बिनेशन आ सकता है, वो कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं हम इसको, और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट का मीनिंग ये है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वही कंसिडर होंगे। अगर आपको चाहिए तो एक और एग्जांपल डिस्क्रीट सेट का लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें ये 5 ही एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक, बट इसमें ऐसे नहीं बोलना है 2 to 5 है तो सर 2 3 4 5 ले लिया, नहीं नहीं, 2.1 2.3 3.2 कुछ भी आ सकता है, 2 और 5 के बीच में हर एक नंबर। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो आप जवाब दोगे दो, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है। इसमें इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट, इन सब में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ये था बेसिक इन सब के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बेसिक सिंबल्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। बेसिक सिंबल्स,
तो पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फॉर ऑल। ये जो सिंबल है फॉर ऑल का है, ठीक है। सेकंड जो सिंबल है देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट है। थर्ड इसको एप्सिलॉन भी रीड करते हैं, और ये है बिलोंग्स टू का सिंबल, बिलोंग्स टू। फोर्थ कुछ ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे, इसको बोलते हैं सच दैट। ओके, सच दैट। फिर फिफ्थ जो सिंबल है वो है यूनियन का, ये भी आपको पता होगा। सिक्स इंटरसेक्शन का। ओके, और कुछ बेसिक सिंबल जो आपको ऑलरेडी पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन भी है या फिर इक्वल टू भी है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इक्वल टू वो बात संभाल रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल टू तो है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन अपना बात संभाल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला सर 1 ग्रेटर देन तो है ही नहीं बट इक्वल टू तो है ना, दोनों में से कोई एक, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे। तो सेवंथ सिंबल ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब बेसिक सिंबल्स आपको पता है। इक्वल टू 11th वाला जो भी है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं इक्वल टू वाला। अब इनका यूज कैसे है, आपको मैं कुछ आगे एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ अभी, उसमें सबका यूज करेंगे। वो टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक और यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट सेट, बाय डिफॉल्ट सेट, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सेट। जैसे जो पहला सेट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से नोट किया जाता है और लिखा जाएगा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जा रहा है बिकॉज ये वही एलिमेंट्स हम इसमें कंसिडर करते हैं। अगर हम इसमें राउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो ये ऐसे कॉमा करके सेपरेट नहीं किया जाएगा। राउंड ब्रैकेट में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ये दो ही लिखा जाते हैं, बीच में कॉमा होता है, ऐसे कॉमा करके 5-6 एलिमेंट्स नहीं लिखते इसमें। ठीक है, फिर सेट ऑफ होल नंबर, जीरो 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, जहां भी आपको ये डब्ल्यू लिखा हुआ मिले, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसका ये मीनिंग है कि एक्स कोई एक नंबर है जो होल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब होल नंबर सेट से। थर्ड इंटीजर, कुछ बुक्स में इसको आई से लिखा होता है या कुछ में इसको जेड से भी लिखते हैं। इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव भी रहता है, तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड फिर सो ऑन ऐसे। ठीक है, आगे भी फिर होते रहेगा। ये नेगेटिव से जो हमने स्टार्ट किया है उसमें स्टार्टिंग में से डैश डैश लिखा है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव इंफिनिटी से हमने कंसिडर किया। ठीक है, मतलब लोवेस्ट इंटीजर से ऐसे रेज होते जा रहे हैं नंबर अप टू हाईएस्ट इंटीजर। जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट डिस्क्रीट है, मतलब कोई कंटिन्यूस सेट में नहीं है। अगर मैंने 1 और 2 लिखा इसका मतलब ये नहीं कि 1 से लेके 2 तक सब कंसिडर करेंगे। 1 और 2 मतलब कर्ली ब्रैकेट 1 एंड 2 मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट्स। बट अगर हमें इसमें इनफाइनाइट नंबर्स लिखने हैं जैसे नेचुरल नंबर में लिखे, तो हम क्या करते हैं, फिर डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देते हैं। फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर, इसको 1 से स्टार्ट करना है अप टू इंफिनिटी। फिफ्थ नेगेटिव इंटीजर, ये जो प्लस और माइनस ऊपर लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, -3 -2 -1। जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। जीरो जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर
एंड ऑल्सो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया कुछ बाय डिफॉल्ट सेट। इसमें और कुछ सेट ऐड करता हूं मैं अभी। ये 7th पॉइंट हमें देखते हैं अभी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integer such that, यहाँ पे करेगा such that p and q belongs to integer and q is not equal to 0। ऑब्वियसली q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं सेट को, कोई भी नंबर हो सकता है वो -1/2, 0, 1/3, 7/2, कुछ भी p by q फॉर्म में, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सब। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। ओके, ये जो हम फॉर्म लिख रहे हैं कॉमा वाला, कॉमा से सेपरेट करने वाला, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा से लिखा हुआ। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें कैसे लिखना है, उसमें हम ये थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं या डेफिनेशन के फॉर्म में। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू p by q, ऐसे लिखा जाएगा। मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे हम, x कोई एक नंबर है सच दैट जो उसको बिलोंग कर रहा है, x इज p by q एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा हुआ है इस पैटर्न में, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये भी एक तरीका है सेट को लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो वो कुछ ऐसा है कि इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which are non-repeating and non-repeating and non-terminating। मतलब वो नंबर्स रिपीट भी नहीं होते, मतलब रिकरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 1/3 कोई नंबर लिखा हमने तो 0.333 ऐसे कुछ होता होगा। ठीक है, इसको हम लिखते थे 0.3 रिकरिंग। ये जो बार हमने ऊपर लगाया है ये रिकरिंग का है। बट इरेशनल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर रिपीटिंग वाला नहीं होता। ठीक है, और ना ही टर्मिनेटिंग है। इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो जैसे √2, √3, पाई, ई यूलर नंबर। तो पाई का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.14 ऐसे होता है। आगे चलते आता है ये, है ना। कहीं अगर रिपीटिंग होने लग गया तो हम लोग तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, रिकरिंग बार। तो वैसा इसमें कुछ होता नहीं है। वैसे ही ई को हम यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, यूलर्स नंबर। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आपसे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं इसका सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बता सकता हूँ, वो है 2.7। ध्यान रखना ये सब वैल्यूज, और ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो मेजर सेट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेट ऑफ रियल नंबर एंड डिनोटेड एज कैपिटल आर। जैसे ये था पॉइंट नंबर 8 और ये पॉइंट नंबर 9। 7th में हमने देखा रैशनल नंबर, 8th में हमने देखा रैशनल नंबर्स का सेट, और 9th पॉइंट में रियल नंबर का सेट। रियल नंबर्स मतलब ऑल दी नंबर्स which can be plotted on, which can be represented on बोल सकते हैं, represented on नंबर लाइन। वो सब नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब लोग रियल नंबर के सबसेट है। ठीक है, इवन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के सबसेट है। इसके ऊपर भी एक सेट आता है जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, बट वो फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे।
फिलहाल अभी हम रियल नंबर तक ही सीमित रखते हैं इसको। अब जो हमने सिंबल्स यूज किए थे, इंटरसेक्शन, यूनियन, उनका यूज देखते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं, एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं कि लेट्स से ए इज 1 2 3 4, बी इज 3 4 5 6। अब हम क्या करते हैं, इनको यूज करके आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, और एक और चीज है सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस सेट, तो वो तीनों इसमें डिस्कस कर लेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी एंड ऑल्सो विल डिस्कस बी माइनस ए। ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ए और बी हमने यहाँ पे लिखा है, उसमें यूनियन मतलब क्या होगा, एटलीस्ट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब एटलीस्ट नहीं बोलेंगे, यूनियन में क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ दिस, मतलब ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट ए या बी में किसी में भी प्रेजेंट होगा तो उसको कंसिडर करेंगे। तो ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ इसका मीनिंग कि दोनों में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबको लेना है। ठीक है, ये होगा यूनियन का मीनिंग। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स, इट इज कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी इज, जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स है, तो इट इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ये जो ए यूनियन बी है ये भी एक सेट ही है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है कि ए और बी में जो भी एलिमेंट्स है सब लेने। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन ऑफ ए एंड बी। ये दो तो आपने बेसिक स्कूल में भी पढ़ा होगा, इन दोनों का जो बेसिक पार्ट है स्कूल लेवल तक भी डिस्कस करते हैं। थर्ड जो है वो है डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो ए माइनस बी का मीनिंग ये है कि इसको मैं ऐसे रीड करता हूँ ओनली ए, इसको मैं ऐसे रीड करूंगा ओनली बी। ठीक है, मतलब ए माइनस बी का मीनिंग है कि ए में ही जो एलिमेंट्स है, जो ए का ही पार्ट है, जो बी के पार्ट नहीं है वो ही रखना है। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 तो ए में है ही, लेकिन 3 और 4 बी का भी पार्ट है, बट हमें ओनली ए वाला पार्ट रखना है। तो आंसर ए और बी का क्या आएगा, 1 और 2 ये पार्ट आएगा। हमें बी वाला पार्ट नहीं चाहिए, मतलब ए में से हमने बी का पार्ट हटा दिया, ए में से जो कॉमन पार्ट बी के साथ था वो हमने हटा दिया। वैसे ही बी में से हम ए का पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, बी में 3 4 5 6 है और ए का पार्ट है 3 और 4, तो बी माइनस ए आएगा 5 6। ये तो हो गया, हमने कर्ली ब्रैकेट के ऊपर प्रैक्टिस कर ली इसके ऊपर। अब अगर हम इसकी प्रैक्टिस राउंड ब्रैकेट से करते हैं तो क्या होगा, ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के ऊपर डिफरेंस, यूनियन, इन सब का जो यूज है वो कैसे लगाएंगे, कैसे इन सब का यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं वो कंटिन्यू करूंगा।